अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डाटा समझ। दोस्तों, जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो या कोई असाइनमेंट करने जा रहे हो तो उससे पहले उसकी प्लानिंग होती है। यानी कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन कौन सा काम करना है, वो काम कब शुरू होगा, कितने दिन लेगा, वगैरह वगैरह। तो ऑनलाइन आपने बहुत सारी टेम्पलेट्स देखी होंगी इस टाइप की, जैसे अभी आपके सामने गुजर रही हैं। तो इन टेम्पलेट्स में क्या है, आपके टास्क की लिस्ट आ रही है और दूसरी साइड पे आपका कैलेंडर आ रहा है जिसमें कुछ दिनों को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये टेम्पलेट्स ऑनलाइन तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप ये टेम्पलेट्स अपने हाथ से खुद बना सकें तो ये ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपनी टेम्पलेट में तब्दीलियां कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को टेक्निकल जुबान में गैंट चार्ट बोला जाता है। तो ये गैंट चार्ट कैसे बनेगा, आज मैं आपको उसकी एक बेसिक एग्जांपल बनाना सिखाऊंगा, लेकिन वो इंटरैक्टिव होगी, डायनामिक होगी और आपके कैलेंडर्स भी चेंज होंगे और बहुत कुछ होगा उसमें। तो मेरे साथ रहें, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। और इस तरह की जो वीडियोस हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, उसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करें, बेशक वो किसी भी फील्ड के हों। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमारे पास कोई डाउनलोड करने के लिए फाइल नहीं है। हम ब्लैंक फाइल से इसको शुरू करेंगे और मिनटों में इसको तैयार कर लेंगे। इस टेम्पलेट को आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके सेमेस्टर की प्लानिंग है कि जिस सेमेस्टर की ये फर्स्ट टर्म है, उसमें ये असाइनमेंट की डेट है, इतने दिन असाइनमेंट का टाइम होगा, इस दिन क्विज होगा, ये फिर आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगे, इतने दिनों की छुट्टियां होंगी, फिर सेकंड टर्म स्टार्ट होगी, उसमें मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 इस तरह करके। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूं। बहुत से लोगों को मेरे चैनल का नाम याद नहीं रहता, तो SHK बेसिकली मेरे नाम की एब्रीवेशन है, सलीम हैदर खरल, और आगे डाटा समझ जो है वो चैनल का असल नाम है। फिर मैं लिखता हूं प्रोजेक्ट नेम क्या है। ठीक है, इसको हम पहली लाइन में ले जाते हैं और यहां से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक सेमेस्टर का ही बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सेमेस्टर 1 और उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, क्योंकि कोई भी आपका कैलेंडर होगा वो किसी एक डेट से स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम कोई डेट लिखेंगे, इसका फॉर्मेट मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूं, जो कि हमारा सबसे फेवरेट फॉर्मेट है, जिसमें मंथ का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो मैं लिखता हूं कि ये 19 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए उसने 19 नवंबर कर दिया है। तो ये हमारी स्टार्टिंग डेट हो गई, ये हमारी हेडिंग्स हैं। तो इसको हम सारों को सिलेक्ट करके एक खास फॉर्मेट दे देते हैं। आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे टास्क होते हैं, तो हम वो लिखना शुरू कर देते हैं। ये हेडिंग होगी टास्क की, फिर वो किस दिन स्टार्ट होगा वो टास्क, फिर वो कितने दिन लेगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। वैसे सेमेस्टर में नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं दिया जाता, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक टीम होती है, हर एक टीम की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी आप बेशक इसको लिख लें, लेकिन हमें पता है कि सेमेस्टर के लिए या टीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद डिफाइंड ना हो। तो ये हमारा टेम्पलेट इस तरह बनेगा। अब आप सिंपली ये करें कि आगे एक कॉलम छोड़ के उसके बाद तकरीबन 60, 70, 80 जितने भी कॉलम आप चाहें सिलेक्ट कर लें। तो ये मैंने 60 कॉलम सिलेक्ट कर लिए और इसको साइज इसका छोटा कर दिया है मैंने। अब इसके बाद चूंकि हमें आगे जरूरत नहीं है, तो ये मैं सारे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो के साथ सारे सिलेक्ट किए हैं और इसको मैं हाइड कर रहा हूं राइट क्लिक करके, ताकि हमारा टेम्पलेट इतना ही रहे और हमें बस इतना ही नजर आए, बाकी हमें जरूरत नहीं है। देखता हूं कि ये 15-20 रोज कितनी बनती हैं। ये यहाँ पे 25 बनती हैं, तो हम यहां तक रखते हैं इसको और इससे नीचे वाली रोज सिलेक्ट करके हाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टेम्पलेट बन गया। नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं होता कि इस तरह आप अपना जो पेज का साइज है वो एक डिफाइंड रख सकते हैं, तो आपको काम करने में भी आसानी होगी। यहां पे हमने स्टार्टिंग डेट से कैलेंडर अपना क्रिएट करना है, उसके बाद हम फिर टास्क पे आएंगे। तो इधर मैं लिखता हूं कि ये हमारी स्टार्टिंग डेट चूंकि यही है, तो यही हमारे कैलेंडर की पहली डेट होगी। अब यहाँ पे आपको डेट का
फॉर्मेट डिफाइन करना है, तो इसी पे रह के आप कंट्रोल 1 करें या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे चले जाएं। और इधर चूंकि डेट ही सिलेक्टेड है और डेट ही चाहिए, लेकिन यहां पे हमें फॉर्मेट सिर्फ डे चाहिए, तो उसमें मंथ और ईयर हमें अभी नहीं चाहिए और ओके प्रेस कर दें। तो यहां पे हमारी डेट है और उससे अगले कॉलम के अंदर हमने सिंपली इसके अंदर +1 कर देना है, तो ये खुद ही आगे चलेगा। तो यहां पे देखें वो चूंकि डेट है पीछे इसके, तो वो खुद ब खुद ये नवंबर 30 तक आ गया, फिर दिसंबर स्टार्ट हो गया। अभी हम इसको मजीद बेहतर करते हैं। अब यहां पे हमने क्या करना है कि ऊपर जो डेट दी हुई है उसका दिन उठाना है। तो दिन उठाने के लिए हमें पता है कि टेक्स्ट का एक फॉर्मूला है जो कि डेट या किसी भी और नंबर को अपनी मर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम कह रहे हैं कि इस डेट को हमें डे में कन्वर्ट करके दे। तो डे में हम कहते हैं कि 3 रखेंगे तो वो इंग्लिश का डे बता देगा, जैसे मंडे के लिए MON, फिर ट्यूसडे के लिए TUE, तो इस तरह करके वो डिफाइन करेगा। तो ये सैटरडे आ गया, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा है तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ पहला इसका लेटर आए, बाकी ना आए। तो हम यहां पे इसके ऊपर लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के कहते हैं कि जी हमें सिर्फ लेफ्ट साइड से पहला डिजिट उठा के दें। तो ये अब हमारा डे आ गया जितना हमें चाहिए था इसका साइज। तो यहां से हम बस इसको कॉपी और Ctrl+Shift+right एरो करेंगे तो वो एंड तक सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम इसको हाइड ना करते बाकी कॉलम्स को तो ये एंड तक ले जाता, तो हमें इसका भी फायदा हो रहा है। तो ये अब हमारे पास डेज भी आ गए। अब हमारा टारगेट है कि जहां पे ये ऊपर मंथ चेंज हो वहां पे मंथ का नाम जरूर बताए। तो यहां पे हम लिखते हैं = टेक्स्ट, और टेक्स्ट ये वाला इसका मतलब डेट से हम उठा रहे हैं और हमें जो फॉर्मेट चाहिए वो मंथ चाहिए और 3M लिखेंगे तो वो इंग्लिश में हमें मंथ बता देगा। तो ये नवंबर है। अब आगे हमने फॉर्मूला ये लगाना है कि जहां पे मंथ चेंज हो उधर हमें मंथ का नाम दे, अदरवाइज ना दे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इफ, यहां पे हम लिखते हैं इफ मंथ ऑफ, इसका जो महीना है, महीने का जो भी नंबर आ रहा है वो = है मंथ ऑफ, यानी कि अगर अगले दिन मंथ चेंज नहीं हो रहा उसके बराबर ही है तो हमें ये ब्लैंक दे दे, कोई भी उसमें चीज रिटर्न ना करे। लेकिन अगर वो चेंज हो रहा है तो हमें फिर नई वाले डेट का मंथ दे दे। तो इसको अगर हम कॉपी करें तो यहां पे हमारे पास मंथ चेंज होना चाहिए, तो ये 12 आ रहा है, तो हमें इंग्लिश में चाहिए। तो हम यहां पे ये लिख देते हैं कि हम मंथ लिखने की बजाय हम इसे लिखते हैं टेक्स्ट, और 3M हम दे देते हैं कि अगर मंथ बराबर नहीं है तो उस डेट का मंथ उठाए और हमें ऊपर लिख के दे दे। अब हम इसको अगर कॉपी कर लें आगे एंड तक, और इसका साइज हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, या हमें जो डेट का साइज है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको हम कह देते हैं 8 या 9 रख लेते हैं। अभी भी ये बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहां पे नवंबर है तो नवंबर चल रहा है, और जो ही दिसंबर आया तो दिसंबर आ गया। तो इससे हमें फायदा ये हो रहा है कि हमें कैलेंडर का पता चल रहा है कि कैलेंडर कैसे मूव कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने पहले टास्क की तरफ। पहला टास्क हम कह सकते हैं कि जी मॉड्यूल 1 है किसी सब्जेक्ट का। आप चाहें तो इसमें मजीद कॉलम डाल के उसकी डिटेल भी डाल सकते हैं। तो ये मॉड्यूल 1 है जो हमने स्टार्ट करना है। 19 को शायद इंट्रोडक्शन होगी, तो हम 20 को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पे 20 नवंबर 22 दे देते हैं। तो चूंकि ये स्टार्ट डेट है तो इस पूरे को सिलेक्ट करके हम Ctrl+1 में जाके, यानी कि फॉर्मेट सेल में जाके डेट का फॉर्मेट अपनी मर्जी का दे देते हैं। तो यहां पे डेट का फॉर्मेट आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो ये हमारे पास डेट फॉर्मेट है, इसका स्टार्ट डेट है। तो मॉड्यूल 1 हमारा मिसाल के तौर पे 2 हफ्ते चलना है, तो हम कहते हैं कि 12 दिन का होगा। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम टीचर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल के लिए बना रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए बना रहे हैं
तो उस सेमेस्टर में हो सकता है कि मुख्तलिफ क्लासेस हो, मुख्तलिफ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या जरूरत है। लेकिन प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होगा कि जी डिजाइन इस बंदे ने बनाना है, इसकी प्लानिंग इस बंदे ने करनी है, और कोई एग्जीक्यूशन है, कोई मॉडलिंग है, वो किसी और बंदे ने करनी है, तो वो आराम से डिफाइन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा एक। फिर हम कहते हैं कि जी मॉड्यूल 2 होगा, वो उसके बाद स्टार्ट होगा। तो हम कहते हैं कि ये 5 दिसंबर को मिसाल के तौर पे होना है। अभी हम हाइपोथेटिकल डेट्स दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कितने दिन चलेगी। तो ये 20 दिन चलेगा। उसके बाद हमारा असाइनमेंट 1 आएगी, और असाइनमेंट 1 हम कहते हैं कि ये तकरीबन 25 दिसंबर को जमा करवानी है, या 25 दिसंबर इसकी स्टार्टिंग डेट है, बल्कि जमा तो बाद में करवाएंगे। तो ये हमने एक रफली एक ऐसे सेमेस्टर का प्लानिंग बना ली है। अभी हम सिंपली ये करते हैं कि इस सारे को सिलेक्ट करके थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देते हैं रोज की। तो ये हमने हाइट बढ़ा दी, इसको बेशक मैं डिलीट कर दूं, हमें कोई स्पेस इसमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब बारी आती है मजेदार काम की। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चीजें सीखी कि जी आपने किस तरह से पहले शीट के ऊपर टेस्ट करनी है अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर उसके बाद उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मूले में लगाना है। अभी हमारा टारगेट ये है, मैं आपको ये बनी हुई शीट दिखा देता हूं कि 20 तारीख से ये शुरू हो रहा है, तो 20 को मिला के जो 5 दिन बनते हैं, यानी कि 20 से 25 तारीख तक, 24 तारीख तक ये 5 दिन है आपके। तो ये 5 दिन हाईलाइट हो जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत। तो यहां पे हम पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग इधर अप्लाई कर लेते हैं, तो जहां जहां ट्रू आएगा वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, एंड का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं यहां पे कि एंड, ये जो हमारे पास डेट आ रही है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि इस डेट को भी मिला लें और इसके बाद की जो डेट्स होंगी वो भी मिला लें। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डेट, यानी कि 20 तारीख जो भी यहां पे डेट दी होगी वो आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन हमने देनी है कि यही डेट इज लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि इस डेट से पहले कितने दिन है, तो वो हमें पता है कि वो इसको उठाएं, जमा उसमें ये वाले दिन करें, 12 दिन जो भी है, और एक दिन माइनस कर दें, क्योंकि ये अगर 12 ऐड करेगा ना तो 20 के बाद वाले 12 दिन रखेगा, तो हमने 20 को भी शामिल करना है, तो इसलिए एक दिन माइनस कर रहे हैं। तो यहां तक हमने अपना फॉर्मूला बना लिया, और अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट ठीक आएगा कि नहीं। लेकिन चूंकि हमें इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी करनी है, यानी कि एंकरिंग भी करनी है, और अगर आप लोगों को ये आइडिया नहीं कि कैसे करते हैं, तो ऊपर इसका लिंक मौजूद है वीडियो का, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि एंकरिंग क्या होती है और उसका फायदा क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूं आप लोगों के लिए। तो ये हमने अभी तक फॉर्मूला लिखा है, अभी हम इसकी एंकरिंग कर लेते हैं। तो G7, चूंकि 7 नंबर रो चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये हम नीचे भी अगर कॉपी करेंगे तो 7 नंबर रो 7 ही रहेगी, कॉलम्स चेंज होते रहेंगे, GHI इस तरह चलेंगे। तो आपका 7 को फ्रीज होना चाहिए। तो मैंने F4 2 दफा दबाया, तो 7 यानी कि आपकी रो नंबर के साथ $साइन आ गया। अब जाते हैं C9 पे, तो C कॉलम आपका चेंज नहीं होगा, 9 नंबर रो 10 11 इस तरह होती जाएगी। तो C के साथ, तो F4 आप 3 दफा दबाएं तो C के साथ $, आ गया। इस तरह फिर G7 आया है तो हमने 7 के साथ रख लिया, फिर C9 आया, फिर इसी तरह करेंगे। तो C के साथ $साइन आ गया। उसके बाद D9 है, D के साथ भी ऐसे ही होगा, आपका D के साथ $साइन आना चाहिए, और बस अब हमारी एंकरिंग ठीक हो गई है। इसको मैं इस तरह करने के बजाय मैं यहां पे यूं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए बड़ा कर देता हूं, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की, तो देखिए 20 तारीख से ट्रू आना शुरू हुआ, और ये आपका 30 तारीख तक चला है। तो ये अगर हम टोटल काउंट करें डेज, तो ये 11 दिन बनते हैं, जबकि हमें 12 दिन चाहिए। नहीं, तो ये हमारे पास पहली तारीख तक है। तो पहली तारीख तक हमारे पास 12 दिन है, और हमें 12 दिन ही ये एक्टिविटी चलानी है। इस तरह हम नीचे देखते हैं कि ये 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है मॉड्यूल 2, और 20 दिन तक है। तो 5 दिसंबर को हमारे पास ट्रू आ गया, और ये आगे अगर हम चलाते जाएं
तो ये ट्रू चल रहा है 20 दिन के लिए। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं इसको साइज इसका वापस छोटा कर देता हूं। हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिल्कुल ठीक है। अब सिंपली हमने ये करना है कि इसको कॉपी कर लें और इस पूरी एरे को सिलेक्ट कर लें। होम टेबल में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाते हैं और यहां पे हमें पता है कि हमारे पास यूज अ फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला बेस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इस पे हमने जो पहले सेल का फॉर्मूला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वो पेस्ट कर देना। तो अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसका रिजल्ट ठीक आएगा या नहीं। तो ये वाला तरीका आप जरूर अपनाएं। अब फॉर्मेट में जाएंगे हम और फिल में जाते हैं। फिल में जाके हम कोई अपनी मर्जी का फॉर्मेट अप्लाई कर दें जो आपको पसंद है। ग्रीन रखना है ग्रीन रख लें, कोई और कलर करना है आपने फॉन्ट, क्योंकि अभी हम इसमें कोई चीज लिख नहीं रहे तो इसलिए सिर्फ फिल ही काफी होगा। और ओके प्रेस कर दें। इसमें बॉर्डर आप चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और यहां पे हम जो ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। मैं अब इसमें हमें कोई भी फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने सारा काम संभाला हुआ है। तो मैं अब इसको साइज छोटा कर लेता हूं और यहां पे आप फ्री स्पेस कर लें ताकि आपको पूरा कैलेंडर जब स्क्रॉल करें तो वो नजर आए। तो ये देखें आपका ये कंप्लीट तैयार हो गया है। आपके सारे के सारे आराम से बन गए हैं। अब जनवरी में जब हम पहुंचे हैं तो ये जनवरी आपको नहीं मिल रहा क्योंकि ये 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब मजे की चीज देखते हैं जो कि ऊपर जो हमने जितनी मेहनत की है ये तो हो गया कैलेंडर आपका तैयार। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे 19 नवंबर की बजाय हम कहते हैं कि कैलेंडर किसी और डेट से स्टार्ट हो तो कोई मसला नहीं है। हम कहते हैं कि जी ये 10 दिसंबर से इसको शुरू कर लेते हैं। तो आपका सारा कैलेंडर भी चेंज हो गया और नीचे जो जो टास्क आपने दिए थे वो भी हाईलाइट हो गए। अब आप देखें आगे जाके तो आपकी आखिरी एक्टिविटी भी चूंकि उसका वो कैलेंडर में फॉल कर गई है तो वो भी नजर आ रही है। अभी हमने ये सिंपल लेवल पे बनाया है। आगे जाके हम अगली वीडियोस पे इसको थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स लगाएंगे जिसमें माइलस्टोन्स होते हैं, आपकी प्रोग्रेस होती है, आपकी एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस होती है, उस हिसाब से इसकी कलरिंग है। तो ये सारी चीजें करना हम सीखेंगे और इसको मजीद प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी ये बिल्कुल कारआमद है और आपके सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।